हेलो फ्रेंड्स। तो अपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ पहले। 8 पर्सनस LMNOPQRS आर सिटिंग एट द स्क्वायर टेबल। अच्छा, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, ठीक है। सच दैट 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर, 4 तो कॉर्नर पर बैठे हैं, एंड 4 ऑफ देम सिट इन द मिडल ऑफ द टेबल। टेबल है ना जो स्क्वायर टेबल, उसके चार चार कॉर्नर्स होते हैं और 4 जने तो कॉर्नर्स पर बैठे हैं और 4 जाने मिडल ऑफ द साइड बैठे हैं, ठीक है। ऑल आर फेसिंग द सेंटर, सारे के सारे इन फेस कर रहे हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सारी की सारी सेम ऑर्डर में जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, स्क्वायर है ये, एक प्रकार से सर्कुलर अरेंजमेंट ही होगी। तो अगर अपने स्क्वायर ही बनाएंगे ना तो उसके मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। अगर अपने को पॉसिबिलिटीज रिड्यूस करनी है तो अपने इसको थ्रेड मेथड में बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको थ्रेड मेथड में बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। टोटल 8 जाने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये अपने भूल ना जाएं कि ये मतलब लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं है, स्क्वायर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए साइड में ऐसे स्क्वायर सा बना लेता हूँ कि जिसे पता चले कि ये स्क्वायर का ही, मेरे मन में रहेगा कि ये स्क्वायर वाला मैं बना रहा हूँ। और सारे के सारे, उसने बोला था ना ऑल आर फेसिंग द सेंटर, सारे के सारे सेंटर में फेस कर रहे हैं। तो चलो इसको ऊपर बना लेते हैं कि सारे सारे, अब जो डायरेक्शन है वो ऊपर है और ऊपर वाले को अपने ऊपर को अपने क्या माना, वो सेंटर माना है। तो ऊपर वाली चीज़ है जो इन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और देखो अपने कंडीशंस लिखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। और उसने हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट बोला था, ये अपने को नहीं बोलना है कि द कंजेक्टिव अल्फ़ाबेटिकल नेम्स ऑफ द पर्सन्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर। कंजेक्टिव है जो साथ में नहीं है, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, इसके लिए मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, इसको LMNOPQRS इसको ऊपर बस लिख लेता हूँ। और जब भी कुछ बना रहा होता हूँ ना, जैसे मान लो P आ गया तो P को यहाँ पर देखता हूँ और उसके साथ में कौन कौन है, ठीक है। पी के साथ अगर मान लो यहाँ पर कहीं पर पी आएगा और तो फिर उसके साथ मैं देख लूँगा पी के साथ और क्यों नहीं आना चाहिए, तो फिर मैं वो उस हिसाब से उसको देखता रहूँगा। तो ये तुम्हें भी ऐसे लिख लेना चाहिए। जहाँ पर मान लो एन हुआ तो यहाँ से तुम्हें जस्ट हाथ हुआ देखने से पता चल जाएगा कि एन के साथ एम और ओ नहीं आने चाहिए, ठीक है गाइस। सो ओके, जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, 8 बन गई, ये स्क्वायर बन गया। तो अपने कंडीशंस को नोट करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि 4 तो कॉर्नर पर बैठे हैं और 4 ही हैं जो मिड पर बैठे हैं। तो ध्यान से देखो कंडीशंस क्या हैं। P sits third to the left of the one who sits second to the right of L, ठीक है। और ध्यान से वो बोल रहा है P sits third to the left of the one, मतलब एक वन है, मतलब कोई एक इंसान है, उसके लेफ्ट में थर्ड, उसके लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3। P sits left to the one, ये वाला जो वन है ना, who sits second to the right of L, ये L के राइट में सेकंड है। तो तुम खुद देखो ना, ये वाला जो सारे के सारे ऊपर ही तो देख रहे हैं, मतलब ये जो है सारे के सारे जो भी आएंगे ऊपर ही देख रहे हैं ना। एल के राइट में सेकंड है, मतलब ये वाला जो इंसान, ध्यान से देखना मैं कैसे करूँ, ये वाला जो इंसान है मैं इसको इसी को ही दोबारा से यहाँ पर बना रहा हूँ। ये वाला जो इंसान है ये कह रहा है कि वन है जो पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, वन है ना जो वो सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल। ये जो इंसान है ना ये एल के राइट में सेकंड है, मतलब देखो फर्स्ट और ये सेकंड। तो इनको ध्यान से अगर देखोगे इसका मतलब इसके सेकंड टू द लेफ्ट में एल है, इसका मतलब ये इसके यहाँ पर ही तो एल होगा। ये समझ में आ रहा है ना, तुम देखो पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, मतलब इसके थर्ड टू द लेफ्ट में है। और ये जो इंसान है वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एल, ये एल के देखो राइट में सेकंड है ना, फर्स्ट और सेकंड। समझ में आया। तो ये मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए बताया था। तो इसको मतलब अरेंजमेंट इसकी ऐसी होगी, इसको मैं काट सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, पी सिट्स कॉर्नर ऑफ द टेबल, पी कॉर्नर पर है, देखो पी मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, तो यहीं पर मैं ऊपर लिख दूंगा कॉर्नर, ठीक है। पी सिट्स कॉर्नर, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड एन, एल और एन के बीच में एक ही है, देखो एल से एक छोड़कर एन, ठीक है, एल से एक छोड़कर एन। आर एंड एन आर इमीडिएट नेबर्स, आर और एन इमीडिएट नेबर्स है। देखो एन के साथ में आर है तो आर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब एन और आर जो इकट्ठे होंगे, आर इधर भी हो सकता है और आर इधर भी हो सकता है, लेकिन एन के एडजेसेंट में ही होगा, बगल में। फिर आगे द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड ओ, एल और आर और पी और ओ के बीच में नंबर ऑफ पर्सन सेम है। तो देखो एल और आर के बीच में और पी और ओ के बीच में नंबर ऑफ पर्सन सेम है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एल आर के बीच में नंबर ऑफ पर्सन, पी और ओ के बीच में सेम है। आगे चलते हैं, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एस, एम और एस के बीच में एक ही पर्सन है। तो ये अपनी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। चलो मैं इनको सर्कल कर लेता हूँ, जैसे क्योंकि ये कर लिए, दूसरी तीसरी और चौथी। ईजी पजल लग रहा है क्योंकि कम ही कंडीशंस हैं। चलो इसको अपने बनाते हैं, ध्यान से देखना आप।
सबसे पहले अपने कहाँ से उठाएं, देखो क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट अपने कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल देखो अब एल से एक छोड़कर एन है, तुम खुद देखो एल से एक छोड़कर एन मैं कहाँ रखूँ, रख तो कहीं भी सकता हूँ, लेकिन एल से एक छोड़कर एन मैं इधर रखूँ या इधर रखूँ, अपने को डायरेक्शन नहीं दे रखी ना, चलो इसको छोड़ देते हैं। एल और पी ओ में नंबर ऑफ पर्सन सेम है, तो इसको अपने रखेंगे कहाँ पर, पता ही नहीं, नंबर ऑफ पर्सन ही नहीं पता। एम और एस के बीच में तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या क्या सी लग रही है, क्योंकि इसमें देखो डायरेक्शन दे रखी है ना, कि ये जो इंसान है, कोई भी ये इंसान है, इसके लेफ्ट में एक छोड़कर फिर एल है फिर पी है, तो इस इंसान को कोई भी मान लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं ये वाला इंसान है, इसके लेफ्ट में एक छोड़कर ये 1 और फिर एल है और फिर पी है, ये समझ में आया, ये 1 की तो 1 है। अब देखो हाथ तो क्या अपने बोल रहे हैं, पी जो तो कॉर्नर पर था ना, तो कॉर्नर वाले को मैं क्या करता हूँ, कॉर्नर वाले को ना ऐसे कर देता हूँ, मतलब ये मेरे तरीके, तुम कुछ और भी कर सकते हो, तुम इसको ऐसे मतलब डार्क सर्कल भी कर सकते हो, जिससे तुम्हें बस अंदाजा हो जाए, पता लग जाए कि ये कौन सा था, एक कॉर्नर पर था, ठीक है। तो ये कॉर्नर पर तुम खुद देखो, एक छोड़कर ये वाला कॉर्नर पर होगा। अब कॉर्नर पर जितने भी वो सारे बना रहे, अपने को पता था ना कि 4 कॉर्नर पर हैं, 4 कॉर्नर पर है और 4 ही मिड पर है, इसका मतलब जो एक कॉर्नर पर होगा तो उसके एक छोड़कर दूसरा कॉर्नर पर होगा, मतलब एक एक छोड़कर कॉर्नर आते जाएंगे ना, तो बस अपने वही करनी है। अपने को ये तो आइडेंटिफाई हो गया ये कॉर्नर है, क्योंकि ये अपने को दे रखा था, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर होगा, एक छोड़ के ये वाला कॉर्नर होगा, ठीक है। अब ये अपना हो गया। फिर आगे देखो पी और एल कहीं पर और दे रखे हैं, देखो एल ये रहा, पी तो चलो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ से कुछ बनेगा नहीं ना, पी और ओ के बीच में, ओ अपने को नहीं पता, लेकिन एल से एक छोड़कर एन है, ठीक है, एल से एक छोड़कर एन है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये तो भूलना ही नहीं अपने को, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि एडजेसेंट वाले साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो एल से एक छोड़कर एन है, एल से एक छोड़कर एन यहाँ पर भी आ सकता है, मैं छोटा सा एन लगा रहा हूँ, एल से एक छोड़कर एन यहाँ पर भी आ सकते हैं। अब देखो एल के साथ में एम नहीं आना चाहिए ना, तो अपने यहाँ पर ऐसे छोटा सा लिख लेते हैं एम है जो यहाँ पर नहीं आएगा, और पी के साथ में ओ और क्यू नहीं आने चाहिए, तो अच्छा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पी के साथ में ओ और क्यू है जो नहीं आने चाहिए, इतना पता लग गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो अपने को अभी इतना कुछ पता लगा नहीं है, कुछ श्योर हो नहीं रहा ना, अपने को पता कि एल से एक छोड़कर एन यहाँ पर आ गया, अब एन के साथ आर रखना है, आर यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कंडीशंस बननी है तो छोड़ दो एक बार। एल के साथ एक बार छोड़कर एन अगर यहाँ आया तो आर है फिर यहीं आएगा, तो अपने यहाँ पर ये करते चलो, इसकी 2 कंडीशन बना के देखते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले ही मैं ऊपर यहाँ लिख रहा हूँ पी एल, इसी की मैं सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर बना रहा हूँ। अब देखो एन है जो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, बस दोनों कंडीशन है ना, इस वाले एन को मैं ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ बना ली, ठीक है। अब देखो एन यहाँ पर आ गया, अब एन के जस्ट साथ में कौन था, आर था, लेकिन अब मैं इस पॉसिबिलिटी को पहले नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बननी है ना, तो पहले मैं इसको उठाता हूँ। देखो इसको मैंने एन यहाँ पर रख दिया प्रॉपर, एन के साथ में आर है, आर यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि पी पड़ा है, तो एन के साथ में बगल में और कौन है, क्योंकि थ्रेड मेथड है तो ये वाली चीज़ जुड़ी हुई है ना, तो एन का बगल ये भी कहलाएगा, एन का एडजेसेंट ये भी कहलाएगा, तो यहाँ पर मैं आर रख देता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये वाली कंडीशन भी अपनी होगी। अब देखो यहाँ पर तो एम नहीं आना था, ठीक है, इस वाले एन को अपने हटा देते क्योंकि ये पॉसिबिलिटी अपने ऊपर बना ली है। अब देखो और अपने क्या कर सकते हैं, आर है, आर के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, क्यू और एस, दिख रहे हैं ना, देखो आर के साथ में क्यू और एस नहीं आने चाहिए, तो यहाँ पर मैं छोटा सा से बना देता हूँ, अपने माइंड में भी अगर तुम रख सकते हो तो बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी मैं चलो अभी के लिए बना रहा हूँ, क्यू और एस यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। अब अपने क्या कर सकते हैं, देखो अब देखो ध्यान से, अब आ जाएगा यहाँ से, देखो अपने पास एल भी आ चुके हैं अपने पास और आर भी आ चुके हैं, दोनों अरेंज हो चुके हैं ना। अब एल, ये कंडीशन देखो, एल और आर में जितने भी, ये पी और ओ में भी उतने, एल और आर में कितने इंच, देखो 1 2 3 4 4 है, एल और आर में कितने हैं, 4 है ना। अब पी से भी देखो 4 छोड़कर ओ आ जाएगा, फिर पी से 1 2 3 4 4 छोड़कर ओ आ जाएगा। अगर ये देखा जाए ध्यान से, तुम ध्यान से देखो कि एल और आर में कितने हैं, एल और आर में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 4 भी हैं, और एल और आर में देखो 1 और 2, क्योंकि जुड़ा हुआ है ना, एल और आर के बीच में 2 भी है, इसका मतलब 4 भी हैं और 2 भी हैं, ये समझ में आ रहा है। तो पी और ओ में भी 4 होंगे या 2 होंगे, तो ये देखो पी के बाद में 1 2 3 4, मतलब ओ है जो यहाँ पर भी आ सकता है, ध्यान से देखना एक बारी, अपने बस मन में रखना, ओ यहाँ पर भी आ सकता है, और पी की से 4 छोड़कर देखो 1 2 3 4 4 छोड़कर ओ यहाँ पर भी आ सकता है, और 2 भी हो सकते हैं ना, तो 1 2 ओ यहाँ पर भी आ सकता है, ये अपने मन में रखना, एक बारी मैंने लिख दिया, बट अपने मन में रखना कि ओ यहाँ पर भी आ सकता है और ओ यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि पी और ओ के बीच में 4 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब देखो अब अपने यहाँ क्या कर सकते हैं, अब ओ की 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, अब अपने कौन सा अरेंज करें वो कैसे पता लगेगा,
अब जो इसके बाद अगर रह जाता है वो ये रह जाता है एम से एक छोड़कर एस। अगर अपने ओ को यहाँ पर रख दें तो एम तो यहाँ आएगा नहीं। देखो गाइस, अब ये तुम्हें मन में सोचना है, थोड़ा सा बिल्कुल सोचने वाली बात है। देखो अगर तुमने ओ को यहाँ रख दिया, ठीक है, ओ को यहाँ रख दिया, चलो तो ये वाला प्लेस फिल हो गया ना, तो इसको मैं ऐसे मतलब बंद कर देता हूँ, ये प्लेस मेरा फिल हो चुका है। तो एम से एक छोड़ कर रह सकना है। देखो एम यहाँ तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। अब दो प्लेसेस रह गए, ये वाला और ये वाला। देखो ये वाला एक बार मत भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ। मान लो ये दो आ सकते थे ना, मैंने ओ यहाँ रख दिया, अगर वो यहाँ रख दिया, एम यहाँ आ नहीं सकता, तो एम से एक छोड़कर एस है, तो एक छोड़कर एस कहाँ पर रखोगे? कोई देखो एम यहाँ रखोगे तो एक छोड़कर एस रखा ही नहीं जाएगा। नहीं, ये रखा जाएगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अपने को रख के देख लेना चाहिए, क्योंकि ये दो ओ आ रहे हैं एक साथ। नहीं, अपने जैसे अगर अपने ओ यहाँ रखेंगे, अपने मन में करने की कोशिश करें, अगर अपने ओ यहाँ रखेंगे, एम यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है। एम अगर यहाँ आ गया तो एक छोड़कर एस रखा नहीं जाएगा, लेकिन अगर एम यहाँ आ गया तो एक छोड़कर एस रखा जाएगा, वो पॉसिबल है, ठीक है। अब इसके लिए ना मैं जस्ट यहाँ पर बना रहा हूँ, देखना तुम ध्यान से। ओ को अगर मैंने यहाँ रखा तो एम में यहाँ रखने से एम को यहाँ रख सकता हूँ, एम से एक छोड़कर एस, एम से एक छोड़कर एस यहाँ बना दिया, और जो बचा हुआ होएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो चलो ये अपना बन गया वो, लेकिन अपने देखते हैं कि ये सही बना है कि नहीं बना। देखो एल, देखो सारे अलग अलग होने चाहिए, एल एम एन ओ ओ पी, देखो क्यू रह गया, क्यू फिर यहाँ आएगा ना, क्यू और आर क्या हो गए? इकट्ठे हो गए, लेकिन अपने को एडजेसेंट में तो होना नहीं है। एडजेसेंट में तो जो अल्फ़ाबेटिकल है वो साथ में एडजस्टमेंट भी हो नहीं सकती। इसका मतलब ये वाली अरेंजमेंट गलत होगी। ये समझ में आ रहा है ना, ये अरेंजमेंट कैसे गलत हुई? तो इसका मतलब ये गलत होगी, तो इसको मैं काट देता हूँ। इसका मतलब ओ तो यहाँ आ ही नहीं सकता, फिक्स हो गया। अब मैं ओ को फाइनली यहाँ रख देता हूँ, ओ को यहाँ रख दिया, ओ को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब एम से एक छोड़कर रह सकते हैं, एम यहाँ पर तो आ नहीं सकता था, एम यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता। एम से एक छोड़कर एस रखा ही नहीं जाएगा। देखो एम यहाँ रखोगे तो एम से एक छोड़कर एस, एम से एक छोड़कर एस नहीं रखा जाएगा, यहाँ पर एल और ओ है, फिर एम का प्लेस यहीं रह गया, एम से एक छोड़कर एस यहाँ आ गया, ठीक है। अब एक रह गया था, क्यू रह गया था, क्यू यहाँ आ गया। अब इसको एक बार चेक करते अपने कि अल्फ़ाबेटिकल है जो एक साथ तो नहीं आ गए कम से कम। देखो एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस, ये बिल्कुल सही है। तो अपना ये बन ही गया इसी पॉसिबिलिटी में। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। देखो यार सिंपल से इसको थोड़ा सा ना अपने और रिवाइज करते हैं, और थोड़ा सा ना इसको मतलब एनालाइज करते हैं कि इस पजल में क्या था। देखो पहली बार तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी, वो दो तो एक तो मैंने यहाँ बना ली, एक यहाँ बना ली। इसको तो चलो मैं बाद में पकड़ने वाला था। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि एन के साथ आर है, आर यहाँ पर भी आ सकता है और आर भी यहाँ पर भी आ सकता है। दो दो बन रही थी ना, तो दो दो को उठाने से बेटर मेरे लिए ये था कि एन के साथ यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी में आर आ रहा था, तो मैंने ये उठा ली। इसको मैं बाद में उठाता तो ये मैंने ये उठा ली और ये बन भी गई। और इसमें भी आगे फर्दर कहाँ मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनी, ओ की पॉसिबिलिटी बनी कि ओ यहाँ भी आ सकता था और ओ यहाँ भी आ सकता था। अगर देखो तुम ये मन में नहीं कर सकते थे ना, तो तुम एक और पॉसिबिलिटी बना लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, जल्दी जल्दी बना लेते। और एक बारी जैसे ओ की दो पॉसिबिलिटी ये थी ना, एक बारी ओ यहाँ रख देते और दूसरी वाली में ओ यहाँ रख देते। और जब ऐसे करते तो तुम्हें अगर उसको बनाना चाहते तो तुम्हें पता लग गया था ना अपने को कि ये वाली गलत बन गई, ये अपनी गलत बनी, तो इसको काट दिया और दूसरी अपने यहाँ पर शिफ्ट हो गई, यहाँ पर शिफ्ट हो गई और ये वाली अपनी बन भी गई। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? देखो अगर अपने इसको और एनालाइज करें थोड़ा सा कि अगर अपने ये वाली बनाते तो कहाँ गलत होते, तो चलो इसको बनाकर देखते हैं एक बार। ठीक है, इसको बनाकर देखते हैं। देखो तुम्हें एक ही मतलब जैसे यहाँ पर वास्तव में दो दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी ओ की, तो तुम्हें क्लीनली अगर जल्दी जल्दी करना था ना, अगर तुम इसमें मतलब इतने में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं तो आराम से कर रहा हूँ तो आराम से सोच पा रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी में अपने से इतना सोचा नहीं आता, तो तुम्हें दो पॉसिबिलिटीज बना लेनी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको देखते इसको अपने कहाँ गलती हो रही थी। ठीक है, इतना तो अपना बन गया था। देखो ये वाली कंडीशन अपनी हो गई थी ना, ये अपना कॉर्नर था, अपने को कॉर्नर को भी ये ऐसे कर देते हैं, ये एक छोड़कर अपने कॉर्नर्स बन रहे थे। देखो ये कॉर्नर्स भी ना ऐसे मतलब करने हो चाहिए, कर देने चाहिए, क्योंकि जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, क्योंकि जब वो 5 क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस प्रकार से होते हैं, कॉर्नर और मिड वाला जो है वो पूछा जाता है कि कौन सा कॉर्नर पर है कौन सा मिड पर है, तो इस हिसाब से कॉर्नर भी अपने को आइडेंटिफाई कर देने चाहिए। ठीक है, तो ये अपना हो गया था, तो इसको अपने क्रॉस कर दिया। फिर एल से एक छोड़ एन, ये भी हो गया था। अब एन के साथ में आर है, एन के साथ में आर, अब देखो आर यहाँ पर भी आ सकता है और आर यहाँ पर भी आ सकता है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बनी है ना, तो अपने बनाएंगे पॉसिबिलिटी। एल के साथ देखो एम नहीं आना चाहिए, एम तो वैसे भी नहीं आ रहा। एन के साथ में क्या, एम और ओ नहीं आना चाहिए, एम और ओ यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, वो तो वैसे भी नहीं आ रहे, तो आर तो मतलब दोनों जगह आ सकते हैं, इसकी दो पॉसिबिलिटी बननी है। ठीक है, अब अपने यहीं पर कुछ कर सकते हैं। देख लो अगर अपने आर यहाँ रख दिया, ध्यान से देखना, अगर यहाँ रख दिया तो एल और आर, पी और ओ में सेम इंसान है ना, तो एल और आर में जीरो है तो पी से ओ यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि अगर आर अपने यहाँ रख दिया तो एल आर में जीरो है तो पी ओ में भी जीरो आएगा, तो इसका मतलब ओ यहाँ आएगा। तो देखो पी के साथ तो ओ आ नहीं सकता, पी के साथ ओ नहीं आ सकता ना, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी।
समझ में आया ना मैंने क्या किया? देखो ये तो इतना तो देखा जा सकता था, अब जरूरी नहीं है कि इसको बनाया ही जाए, इतना आराम से देखा जा सकता था इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से कि एल, अगर अपने मैं एल या आर यहाँ रख देता, एल और आर में जीरो है तो पी और ओ में भी जीरो होते, पी यहाँ पर है तो ओ यहाँ आ पाता, और एम एन ओ पी अपनों ने देखो यहाँ बोल रखे ना, ओ और क्यू यहाँ पर नहीं आने, क्यों? क्योंकि पी के ये अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, तो यहाँ पर नहीं, इसका मतलब आर तो यहाँ पर नहीं है, ये श्योर हो गया, इसका मतलब आर मैं यहीं पर रख सकता हूँ, रख दिया मैंने, श्योर हो गया। अब देखो एल और आर में कितने, एल और आर में दो इंसान हैं, तो पी और ओ में भी कितने होंगे, दो होंगे। अब देखो पी से एक दो छोड़कर ओ यहाँ तो आ नहीं रहा, तो फिर पी से एक दो छोड़कर ओ यहाँ आ गया, ये समझ में आया? तो इसको मैं काट दिया अब, ठीक है। अब देखो कोई भी अपना एडजेसेंट तो नहीं हुआ ना, देखो एल एम एन ओ पी पी क्यू आर, देखो अभी तक सारे अलग अलग हैं, ठीक है। अब अपने अगले पर चलते हैं, एम से एक छोड़कर एस, या थोड़ा ब्लर आ रहा है, इसको प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। अब देखो एम से एक छोड़कर एस, एम से एक छोड़कर एस, पहली बात तो ये देख लो कि एम के साथ एन, एम यहाँ तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब एम की ये तो या तो ये प्लेस रहेगी और या प्लेस ये वाली रहेगी, एम और एन, देखो ना एन के साथ एम नहीं आ सकता, तो एम यहाँ तो अपने रख सकते। अब देखो एम अगर यहाँ रखोगे तो एम से एक छोड़कर एस नहीं रखा जाएगा, एम को अगर यहाँ रखोगे तो एम से एक छोड़कर एस यहाँ भी रखा जाएगा, तो एम और एम यहाँ तो आएंगे नहीं, तो चलो फिर यहाँ रख दिया। एम से एक छोड़कर एस यहाँ नहीं रख सकती, एम से एक छोड़कर एस यहाँ भी नहीं रख सकते, तो बस कहीं रख ही नहीं सकते, तो ये वाला अपना क्या कंडीशन होगी, गलत होगी, जो कि होनी भी थी। अपने तो जस्ट अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे कंडीशंस को ऐसे रखने की और चेक करने की कि कैसे गलत होती है कैसे सही होती है, ये बस अपनी प्रैक्टिस के लिए था। और मैं तुम्हें हर बार ही कहता हूँ कि जब तुम्हारा अगर बन भी जाए ना, तो अगर तो दूसरी तीसरी पॉसिबिलिटी भी होती है ना, उस पर भी ऐसे मतलब एक्सरसाइज अपनी किया करो, जिससे तुम्हारा ना थोड़ा सा ब्रेन शार्प होता है, तुम्हें बार बार की चीज़ों को कंडीशंस को कैसे कौन सी रखनी है और कैसे अपने तुम्हारे ब्रेन की बार बार एक्सरसाइज होती है, तो जिससे तुम्हारे पजल्स बेटर होंगे। तो हर बारी तुम्हारी जो गलत कंडीशन भी है ना उसकी प्रैक्टिस किया करो। तो ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, एन पी एल एस क्यू एम ओ आर, और सारे के सारे ऊपर देख रखे हैं, ये वाले हैं ना, जो ये वाले मैंने किए थे, ये कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो अपने आप जो बचे हुए हैं वो मिडिल साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने देखो स्क्वायर अरेंजमेंट थी और इसको मैंने थ्रेड मेथड से की है, देखो ईजी है ना, बिल्कुल लिटरली ये बहुत ईजी है। सो गाइज प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को।